नमस्कार। आजकल देखिए लोन लेना, चुकाना ये सब तो काफ़ी आम है। लेकिन कभी-कभी लोन अगर टाइम से पहले चुकाना चाहें, तो जो पेनल्टी लगती है ना, वो काफ़ी भारी पड़ जाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने हाल ही में इसी पर एक ड्राफ्ट सर्कुलर निकाला है। ये लोन प्रीपेमेंट चार्जेस के बारे में है। हमारे पास ये आरबीआई का ड्राफ्ट सर्कुलर है और कुछ नोट्स भी हैं। तो आज हम इसी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नए बदलाव आ रहे हैं ये आखिर हैं क्या, क्यों आ रहे हैं और सबसे जरूरी इनका हम जैसे लोगों पर या छोटे कारोबारियों पर मतलब एमएसएमईज पर क्या असर पड़ेगा। आरबीआई इसे कह रहा है जिम्मेदार ऋण आचरण, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट का हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरा मामला आखिर है क्या? हाँ, तो देखिए आरबीआई ने ये नोटिस किया कि जो बैंक हैं या दूसरी फाइनेंस कंपनियां हैं जिन्हें हम रेगुलेटेड एंटिटीज या आरईज कहते हैं, वो लोन को समय से पहले बंद करने पर मतलब फोक्लोज करने पर या प्री पे करने पर अलग-अलग तरीके से चार्जेस लगा रहे थे। खासकर जो फ्लोटिंग रेट वाले लोन होते हैं, उन पर ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अब इससे हो क्या रहा था कि ग्राहकों में काफ़ी कन्फ्यूजन था, शिकायतें भी आ रही थी और कुछ बैंक तो मतलब लोन एग्रीमेंट में ऐसी शर्तें भी डाल रहे थे कि भाई अगर ग्राहक को कहीं और सस्ता लोन मिल रहा है या बेहतर सर्विस मिल रही है तो वो आसानी से स्विच ही नहीं कर पाए, पेनल्टी इतनी ज्यादा होती थी। अच्छा, मतलब एक तरह से कस्टमर फंस जाता था। पर क्या अभी कोई नियम नहीं है इस बारे में? नहीं, नियम तो हैं। जैसे अभी भी ये रूल है कि अगर कोई इंडिविजुअल मतलब आप या मैं अपने पर्सनल यूज के लिए जैसे घर या गाड़ी के लिए नहीं बल्कि पर्सनल काम के लिए फ्लोटिंग रेट पर टर्म लोन लेता है तो बैंक उस पर प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगा सकते। ओके, ये क्या बदलना चाह रहा है? यहाँ बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल। आरबीआई अब इसका दायरा काफी बढ़ा रहा है। पहला बड़ा बदलाव तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति पर्सनल इस्तेमाल के लिए किसी भी तरह का फ्लोटिंग रेट लोन लेता है, अब इसमें टर्म लोन भी आ गया, कैश क्रेडिट भी आ गया और ओवरड्राफ्ट भी, तो उसे समय से पहले चुकाने पर कोई भी पेनल्टी या चार्ज नहीं लगेगा। अरे वाह, ये तो मतलब पर्सनल लोन लेने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और छोटे कारोबारी मतलब एमएसएमईज, उनके लिए क्या है इसमें? उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। प्रपोजल ये है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई एमएसएमई मतलब छोटा कारोबारी बिजनेस के उद्देश्य से फ्लोटिंग रेट पर लोन लेता है तो उस पर भी प्री पेमेंट चार्ज या पेनल्टी नहीं लगेगी। और ये एमएसएमईज के लिए आप समझिए बहुत जरूरी हो सकता है। इससे उन्हें अपना फाइनेंस बेहतर तरीके से मैनेज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। मान लीजिए ब्याज दरें कम हो गई तो वो आसानी से लोन स्विच कर पाएंगे बिना किसी जुर्माने के। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। लेकिन इसमें शायद कुछ शर्तें या एक्सेप्शंस भी होंगे, हमेशा होते हैं। हाँ, कुछ अपवाद हैं। जैसे जो टियर 1 और 2 के शहरी सहकारी बैंक हैं और जो बेस लेयर की एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, वो ये चार्ज लगा सकती हैं। शायद आरबीआई को लगता है कि उनका साइज या बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उनके लिए जरूरी हो सकता है। और हाँ, एमएसएमईज के लिए एक लिमिट भी रखी है। ये छूट सिर्फ उन लोन्स पर मिलेगी जहां एक कारोबारी की कुल लोन लिमिट मतलब सैंक्शनड लिमिट 7.5 करोड़ रुपए तक है। ठीक है, यानी फोकस छोटे कारोबारियों पर है। ये समझना वाकई जरूरी है कि इससे छोटे व्यवसायों को कितनी मदद मिल सकती है। उनका कैश फ्लो तो अक्सर टाइट रहता है, तो अगर वो बिना पेनल्टी के लोन चुका सकें या रीफाइनेंस कर सकें, तो उनकी लागत कम हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करने की जो बड़ी कोशिश है, उसी का हिस्सा लगता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें भी साफ की गई हैं ड्राफ्ट में। जैसे कि? जैसे कि लोन को प्री पे करने के लिए कोई मिनिमम लॉक इन पीरियड नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको इतने महीने या साल रुकना ही पड़ेगा। जब आपके पास पैसा हो, आप चुका सकते हैं। अच्छा, और ये पैसा कहीं से भी आए मतलब अपनी सेविंग से दें या कहीं और से लोन लेकर चुकाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे थोड़ा चुकाएं या पूरा। हाँ, बिल्कुल। सोर्स ऑफ फंड से कोई मतलब नहीं। और चाहे आप पार्ट पेमेंट करें या पूरा लोन एक साथ चुका दें, नियम यही रहेगा कि फ्लोटिंग रेट है तो इंडिविजुअल और स्पेसिफाइड लिमिट तक एमएसएमईज पर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक और बात, अगर किसी का लोन ड्यूल रेट वाला है मतलब जिसमें कुछ टाइम रेट फिक्स्ड रहता है और फिर फ्लोटिंग हो जाता है। हाँ हाँ, होते हैं ऐसे लोन। तो उसमें प्री पेमेंट के समय जो रेट चल रहा होगा फिक्स्ड या फ्लोटिंग, उसी के हिसाब से नियम लगेगा। अगर फ्लोटिंग फेज में है तो पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर बाकी शर्तें पूरी होती हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। पारदर्शिता की भी बात थी शायद शुरू में, हम्म उसका क्या है? हाँ,
ट्रांसपेरेंसी बहुत अहम है। आरबीआई ने कहा है कि अगर किसी केस में प्रीपेमेंट चार्ज लगना है, जैसे फिक्स्ड रेट लोन पर, ये उन संस्थाओं के केस में जिन्हें छूट मिली है, तो उसे लोन के की फैक्ट स्टेटमेंट मतलब केएफएस में बिल्कुल साफ-साफ बताना होगा। ये केएफएस तो अब काफी जरूरी डॉक्यूमेंट बनता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें लोन की सारी जरूरी शर्तें, ब्याज और सारे चार्जेस लिखे होते हैं, ताकि ग्राहक लोन लेने से पहले सब कुछ समझ ले। और आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर कोई चार्ज केएफएस में नहीं बताया गया, या मान लीजिए बैंक ने कहा था कि हम ये चार्ज नहीं लेंगे, तो फिर वो बाद में लगाया नहीं जा सकता। नो हिडन चार्जेस वाली बात है। ये केएफएस वाली बात तो ग्राहकों के लिए सच में बहुत फायदेमंद है। हम्म अच्छा, ये नियम किन-किन पर लागू होंगे? मतलब कौन-कौन से बैंक या कंपनियां इसके दायरे में आएंगी? ये लगभग सभी पर लागू होंगे। सारे कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंकों को छोड़कर, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, सहकारी बैंक, सारी एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मिलाकर, और जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हैं जैसे नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्सिम बैंक, सब पर। इन निर्देशों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट और नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट जैसे कानूनों के तहत जारी किया जा रहा है। और एक और चीज, जब ये नए नियम लागू होंगे तो प्रीपेमेंट पेनल्टी से जुड़े जो कई पुराने सर्कुलर थे, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, मतलब निरस्त हो जाएंगे। तो एक तरह से नियमों को सिंप्लीफाई और कंसोलिडेट करने की भी कोशिश है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, तो सीधा-सीधा मतलब ये है कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट की रुकावटों को हटाना चाहता है, नियमों को स्टैंडर्डाइज करना चाहता है, खासकर हम जैसे इंडिविजुअल्स और छोटे कारोबारियों के लिए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और लोन चुकाने में ज्यादा आसानी और लचीलापन हो। हाँ बिल्कुल, कर्जदारों के नजरिए से देखें तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा कदम लगता है। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल या कहें कि एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि बैंक और फाइनेंस कंपनियां, मतलब जो ऋणदाता हैं, वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि प्रीपेमेंट पेनल्टी उनकी कमाई का एक जरिया होती है, खासकर जब ब्याज दरें गिर रही हों। तो क्या वो फ्लोटिंग रेट लोन पर अपना स्प्रेड या मार्जिन बढ़ा देंगे, या फिर वो ग्राहकों को फिक्स्ड रेट लोन की तरफ ज्यादा पुश करेंगे, जहां पेनाल्टी लगाने की छूट अभी भी रह सकती है। इस कदम का असली असर क्या होगा, वो बाजार की प्रतिक्रिया पर काफी निर्भर करेगा। ये देखना दिलचस्प होगा।